हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिसर। आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक, चाहे वे सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए हों या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई TRE 1 हो या TRE 2 हो, इन दोनों परीक्षाओं में सक्षमता से लेकर के और शिक्षक भर्ती BPSC द्वारा जो ली गई, इन सब में नियोजित शिक्षकों ने अपना परचम लहराया और काफ़ी संख्या में नियोजित से जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं वो भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और BPSC TRE 1 हो, TRE 2 हो, इसमें जो भी विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाल हुए हैं वो भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। आगे TRE 3 इत्यादि में भी जो शामिल होंगे और उत्तीर्ण करेंगे वो भी राजकर्मी के रूप में बिहार सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। तो नियोजित शिक्षकों ने दोनों परीक्षाओं में शामिल होकर के एक बार अपना परचम लहराया है और अपना जो मेरिट है उसको साबित किया है। लेकिन पहले जो यह सेवा निरंतरता की सुविधा थी, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ना ही जब नियोजित शिक्षक BPSC TRE परीक्षा में शामिल हुए तब यह जोर शोर से आवाज़ उठी, ना ही जब नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा हुई उस समय यह सेवा निरंतरता की बात उठी। लेकिन अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा हो गया है वह यही है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर के क्या खबर निकल करके आ रही है कि सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक बने नियोजित शिक्षकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सदन चल रहा है, आप जान रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें भी यह प्रश्न उठे हैं। उस पर क्या आ रहा है खबर और विभाग इस पर क्या अपना पक्ष रख रहा है, इन सबको इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो चाहे सक्षमता परीक्षा जब आयोजित हुई थी उस समय विरोध भी हुआ, केस भी हुआ। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिनको मर्जी हुआ वे सक्षमता परीक्षा में शामिल भी हुए, जिनको नहीं शामिल होना था वे शामिल नहीं भी हुए। सक्षमता परीक्षा रोकने से लेकर के हर चीज़ पर लड़ाई लड़ी गई और केस इत्यादि भी हुए, स्थानांतरण, पोस्टिंग, सब पर न्यायिक लड़ाई लड़ी गई। लेकिन सेवा निरंतरता पर ना ही पहले विशेष जोर दिया गया, ना ही अब विशेष जोर दिया जा रहा था। लेकिन अब जब विशिष्ट शिक्षक जिनको बनना है, ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हुआ है, तब लोगों को सेवा निरंतरता का जो लक्ष्य है वह ध्यान में आया है और इसको लेकर के लोगों ने अपने अपने स्तर से कोशिशें जारी की हैं। अब सदन चल रहा है तो सदन में भी यह आवाज़ उठा है और विभाग को भी इसकी जानकारी है। विभागीय मंत्री क्या कह रहे हैं वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 देखें, जिसके आधार पर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए हैं इसी नियमावली के अंतर्गत। और इसी नियमावली के अंतर्गत राजकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं और ज्वाइनिंग भी बहुतेरे लोग पा चुके हैं और आगे बाकी सभी लोग पाने वाले हैं। इसमें 8वें नंबर कंडिका को आप देखेंगे तो इसमें जो जिक्र किया गया है वह सिर्फ जिक्र है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। सिर्फ इस नियमावली में वेतन संरक्षण की बात की गई, यानी जो आपकी सैलरी मिल रही है उससे कम नहीं मिलेगा, या तो कम से कम उतना या उससे थोड़े से ज़्यादा पर आपका फिक्सेशन होगा। जो इस नियमावली का फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके अनुसार दे होगा। तो फिटमेंट मैट्रिक्स जो नया बना है विशिष्ट शिक्षक का, वो नियोजित वाला सेम तो नहीं है, लेकिन उससे 100, 200, 500 के अंदर में ही ऊपर पर आपको फिक्सेशन होगा, जिसका वित्तीय कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण था वह था कि राजकर्मी के रूप में जब आप विशिष्ट शिक्षक बने तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिले। एक तो सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो आपको इंडेक्स संरक्षण भी मिलता, और इंडेक्स संरक्षण का लाभ मिलता तो सबके वेतन में 10 से 15 हजार रुपये की भारी बढ़ोतरी होती। साथ ही साथ जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ होता तो आगे प्रमोशन में आपको इसका बेहतरीन फायदा होता। जो प्रमोशन के लिए 8 वर्ष की अवधि तय की गई कि 1 to 5 वाले
6 to 8 में 6 to 8 वाले सीनियर 6 to 8, 9 10 वाले 11 12 और 11 12 वाले सीनियर 11 12 होंगे और इसमें वेतन वृद्धि की भी बात की गई। लेकिन 8 वर्षों के बाद तो यदि सेवा निरंतरता नहीं मिल रहा है तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जब ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए कि 2025 से अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 25 के बाद 8 साल जब होगा तब आपको यह प्रमोशन का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो पिछला वर्ष आपको काउंट होता तो सभी लोग ज्वाइन करते ही एक प्रमोशन पा लेते, जिससे आपको प्रोन्नति का भी लाभ होता और भारी आर्थिक लाभ भी आपको होता। लेकिन इसका जिक्र नियमावली में नहीं था और इसको लेकर के मेरे ख्याल से विशेष कोई चर्चा भी नहीं हुई और जो मेन लड़ाई इस पर लड़ी जानी चाहिए थी वह सेवा निरंतरता, इंडेक्स संरक्षण इत्यादि पर लड़ाई नहीं लड़ी गई, सक्षमता परीक्षा रोकने इत्यादि पर लड़ी गई। बहरहाल वह बीती हुई बातें हैं, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें आज ही बिहार विधान परिषद में जो माननीय मेंबर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जो हमेशा शिक्षकों के लिए अपनी बात को रखते हैं, उन्होंने इस बात को उठाया और माननीय सभापति को इसको संज्ञान में दिया। उन्होंने यह भी जिक्र किया है, आप सुने होंगे कि आपके कक्ष में इसको लेकर के बैठक भी हुई। पिछले दिनों आपने देखा था कि बिहार विधान परिषद के सभापति की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी और बैठकें भी हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। उसका भी जिक्र माननीय सदस्य ने किया और इन्होंने कहा कि जब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अधीन स्थानीय स्वशासन द्वारा नियुक्त यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षकों को राजकर्मी की पात्रता हेतु परीक्षा उत्तीर्णता के प्रावधानोपरांत क्रमशः विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक उनके पूर्व के सेवा काल के आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हुए उन्हें नवनियुक्त शिक्षक की कोटि में रखा गया है, जबकि इसी कोटि के शिक्षकों को उनके सेवा काल के आधार पर ही प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति प्रावधानित है। इन्होंने यह बात रखा कि जब आप इन स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को आप विद्यालय अध्यापक या फिर विशिष्ट शिक्षक यानी बीपीएससी टीआरई से आए विद्यालय अध्यापक और सक्षमता से आए विशिष्ट शिक्षक, इनको आप पूर्व के सेवा काल का निरंतरता का लाभ आप नहीं दे रहे हैं और इनको नवनियुक्त आप मान रहे हैं, तो जब इसी आधार पर, इसी सेवा काल के आधार पर आपके विभाग के नियमानुसार हेडमास्टर या हेड टीचर और साथ ही साथ लेक्चरर की बहाली होती है जिसमें सेवा अवधि काउंट करना होता है, तो जब आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देंगे तो यह कैसे संभव होगा। इसलिए इन्होंने मांग किया कि विशिष्ट शिक्षक परीक्षा उत्तीर्णता के बावजूद भी विभागीय निष्क्रियता के कारण राजकर्मी की पात्रता से अभी तक वंचित हैं। और आप जान रहे हैं कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल भी गया है वो भी अभी राजकर्मी नहीं बने हैं। इसके लिए विभाग कह रहा है कि एक हम डेट घोषित करेंगे आगे और उस डेट से आप राजकर्मी बनेंगे। तो इन्होंने ये भी मांग किया कि परीक्षा उत्तीर्णता के तिथि से इन शिक्षकों को राजकर्मी घोषित किए जाने हेतु नियमावली में संशोधन अपेक्षित एवं अपरिहार्य है। यानी संशोधन कीजिए आप नियमावली में और उसमें ऐड कीजिए कि जिस दिन रिजल्ट आया सक्षमता का उसी दिन से इन विशिष्ट शिक्षकों को राजकर्मी का हम दर्जा देंगे। साथ ही साथ इन्होंने विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई के तहत जो नियोजित शिक्षक चाहे टीआरई 1 या टीआरई 2 में गए हैं या आगे टीआरई 3 इत्यादि में जाएंगे, उनको और विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं इनको सेवा निरंतरता का लाभ भी प्रावधानित किए जाने हेतु इन्होंने शून्यकाल के माध्यम से सरकार से अविलंब अग्रेतर कार्रवाई की मांग की है। संजीव कुमार सिंह जो माननीय सदस्य हैं विधान परिषद के, इन्होंने इसको जोर शोर से आवाज उठाया है, रखा है। आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि क्या इस प्रश्न से आपको सेवा निरंतरता का लाभ या परीक्षा उत्तीर्णता के तिथि से राजकर्मी आप बन रहे हैं? तो देखिए यह इतना आसान नहीं है। इन्होंने प्रश्न अपना रखा, विभाग इस पर लिखित अपना देगा भी उत्तर, लेकिन इस प्रश्न के करने से पहले और विभाग के लिखित जवाब देने से पहले ही आपको याद होगा तो पिछले दिनों ही बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार ने आपको सक्षमता का नियुक्ति पत्र फर्स्ट फेज वाला देने से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें मीडिया द्वारा पूछी गई थी कि जिनको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वे राजकर्मी कब से बनेंगे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा कि नहीं। तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी शिक्षक नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं और नियुक्ति
पत्र मिल रहा है उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके नियमावली में ही लिखा हुआ है कि जिस दिन से ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसी दिन से राज्यकर्मी माने जाएंगे। अब एक नया खबर ये भी आ रहा है कि इनको भी परीक्षा अवधि जो होती है उस प्रोबेशन पीरियड से भी गुजरना होगा और सरकारी सेवा के नियम लागू होंगे, यानी पूरी तरह से नई नौकरी देने की बात ये कर रहे हैं। हालांकि नियमावली में आपको वेतन संरक्षण का लाभ है तो वो तो आपको देना ही होगा, लेकिन इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि नहीं हम बहाली कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो जिस दिन से ये सरकारी कर्मचारी बनेंगे उसी दिन से नहीं इनको हम सरकारी कर्मचारी के रूप में मानेंगे। तो इनको महाशय को ये भी सोचना चाहिए कि आगे जो प्रमोशन के पद आप बना रहे हैं, चाहे हेडमास्टर हो, हेड टीचर हो या ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर इत्यादि हो, तो उसमें आप सेवा अवधि मांगेंगे। तो जब तक सेवा निरंतरता का आप लाभ नहीं देंगे, सेवा अवधि काउंट नहीं करेंगे, तो आगे चल के दोनों नियमावली फंसेंगे और दोनों नियमावली में आपस में विवाद होना तय होगा। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो इसको प्रावधान में ला करके और आपको सेवा निरंतरता का लाभ दे सकती है। अब बात आती है कि परीक्षा उत्तीर्णता के तिथि से तो सरकार इतने आसानी से इन चीज़ों को नहीं देने जा रही है। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी सफल नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं पूरा हुआ है, तो उनको अभी हम नियुक्ति पत्र भी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा हम उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं। और जिनको मिल भी रहा है, जिस दिन से हम राज्यकर्मी बनाएंगे उस दिन से हम उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना कर्मचारी मानेंगे। और सेवा निरंतरता के लाभ पर इन्होंने साफ कहा, जब मीडिया ने पूछा कि सेवा निरंतरता का लाभ देंगे, तो नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके नियमावली में ही इसका जिक्र नहीं है। तो नियमावली बनाना और उसमें संशोधन करना ये तो आप ही का काम है, और शिक्षा विभाग इसके लिए जाना भी जाता है कि एक दिन में स्थानांतरण का नियम आता है, अगले दिन उसको स्थगित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, फिर अगले दिन एक नया नियम आ जाता है, फिर उसके अगले दिन उसमें संशोधन हो जाता है। तो जब शिक्षा विभाग हर नियमावली में संशोधन के लिए जाना ही जाता है, तो सेवा निरंतरता के लिए भी संशोधन करना कोई असंभव बात नहीं है, यदि सरकार की मंशा हो तब। अब प्रश्न विधान परिषद हो या विधानसभा हो, इसमें उठ रहे हैं। सदन का सत्र चल रहा है, थोड़े ही दिनों का सत्र है, उसके बाद माननीय लोगों का आवाज़ उठाना बंद हो जाएगा। जरूरत है जो भी शिक्षक हैं, शिक्षक संगठन हैं, उनको अब परीक्षा का विरोध तो अलग चलता रहेगा, उसको आप नहीं देखते हुए जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, या जो भी विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई के तहत गए हैं, इन सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सेवा निरंतरता का लाभ, इंडेक्स संरक्षण का लाभ। इसके लिए न्यायालय से लेकर विभागीय स्तर से लेकर और सड़क तक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे, इतनी आसानी से सरकार आपको सेवा निरंतरता, इंडेक्स संरक्षण का लाभ नहीं देने जा रही है। आगे हर स्तर से कोशिश करनी होगी, तभी विभाग कुछ कर सकता है, आशा रखी जा सकती है, लेकिन इसके सफर जो होंगे थोड़े संघर्षपूर्ण होंगे, तभी जाकर के मिलेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका यह चैनल पूर्णतः शिक्षा जगत एवं शिक्षकों को ही समर्पित चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर अपडेट आपको वहाँ समय समय पर मिलते रहेंगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।